ये ट्रैफिक की गाड़ी है, ट्रैफिक पुलिस लाइन की, आरटीओ वाले हैं। ये लोग गाड़ियां रोक करके खाली वो जो आदेश है शायद जिलाधिकारी का कि चुनाव के लिए गाड़ी चाहिए उनको, तो चुनाव के लिए ये गाड़ी रोक रहे हैं। उसी में एक गाड़ी को रोका था। गाड़ी नंबर क्या है आपका? गाड़ी नंबर मेरा भाई साहब जो है वो पेपर है। गाड़ी नंबर बताओ। अच्छा, गाड़ी कौन सी है? मारुति इको सर। मारुति इको थी, 5 सीटर मेरी पर्सनल, जिसपे मैं चलता हूँ। आज मेरा ड्राइवर किसी कारण से निजी काम से मैंने ट्रांसपोर्ट नगर एक अपने मित्र के यहाँ, उसके बच्चों को, मैंने 2 बच्चे थे, उनको मैंने छोड़ने के लिए मैंने कहा जाओ इनको छोड़ाओ। और ये भाई साहब वहाँ पर वो रुके, मेरे ड्राइवर साहब को रोके और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आपकी गाड़ी चुनाव की ड्यूटी में लगेगी। अच्छा। ड्राइवर ने मेरे कहा कि भाई साहब जो है गाड़ी ऑनर से बात कर लीजिए। हाँ। तो मैंने कहा मैं LIC में, मैं भी चूँकि प्रशासनिक सेवा में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई ही, भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी हूँ। हाँ। यही मैं ट्रांसपोर्ट नगर में मैं पोस्टेड हूँ। तो मैं दौड़ करके इनके पास मैं गया, तब तक ये भाई साहब मुझे 12,000 रुपए का चालान काट उनको पेपर दिया था क्या? सर पूरा पेपर मेरी गाड़ी में था। ड्राइवर ने मेरे पेपर को सब दिखाया, इंश्योरेंस भी दिखाया उनको? सब है ये मैं उनको दिखाया था इंश्योरेंस? बिल्कुल बिल्कुल सर, सब दिखाया। उसके बाद मैं जब तक पहुंचा तो ये भाई साहब 12,000 रुपए का मेरा चालान काट चुके थे और मेरी गाड़ी की ड्यूटी भी लगा चुके थे। तो मैंने जब इनसे बात किया कि मैं भी एक अधिकारी हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी पर्सनल गाड़ी, किसी भी की आप पर्सनल गाड़ी को आप गाड़ी इलेक्शन में नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, लेकिन ठीक है। तो ये कह रहे ज़्यादा बोलोगे इसको पकड़ो, ज़्यादा बोलोगे तो गाड़ी सीज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मैंने कहा बंद कर दो भाई। तो ये भाई साहब वहाँ से मेरी कुछ नहीं सुने। उसके बाद ये पेपर मुझे हाथ में पकड़ाकर गाड़ी अपनी चलती बने। अच्छा। इनका मैं पीछा करते हुए ये आया हूँ और एयरफोर्स के स्टेशन पर इनको मैं पकड़ पाया हूँ जो है। अच्छा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप वहाँ चले जाना, 100 रुपया दे देना, आपका ये चालान कैंसिल हो जाएगा। भाई साहब मैं अपराधी हूँ। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मैं भारतीय जीवन बीमा निगम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विकास अधिकारी हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर। यही ट्रांसपोर्ट नगर धर्मवीर मूर्ति के जस्ट बगल में पोस्टेड हूँ सर मैं। अच्छा। अब पर्सनल गाड़ी किस गाड़ी से मैं सर मगर जिलाधिकारी का ऑर्डर ये है कि जो यात्री होती हैं जो गाड़ियाँ, उनको आप ले जाइए। सर मैंने आपसे कहा, भाई साहब से मैंने कहा कि ये कमर्शियल गाड़ी का आपको एक्वायर करने का अधिकार है। किसी की पर्सनल गाड़ी अगर आप ले लोगे, मेरे यहाँ कोई आपात स्थिति अगर आ जाती है तो मैं क्या करूँगा? तो क्या बोले? 5 सीटर बोले कुछ नहीं, पकड़ो इसको चुपचाप। ज़्यादा बोलोगे, नेतागिरी करोगे तो अभी गाड़ी सीज कर दूंगा, तुमको भी मैं बंद करा दूंगा। चलो ठीक है, सरकार की धमकी मत दीजिए जो है। सर आप बताएं मुझे, इधर आओ, इधर थोड़ा सा उधर रुको, थोड़ा उधर रुको। मैं क्या बोलता हूँ सर कि अभी जो क्या नाम है, ये बता रहे हैं कि यात्री की गाड़ी नहीं थी, वो पर्सनल गाड़ी थी शायद। यात्री वाहन, हाँ। जो निजी वाहन है, हाँ। उनका माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में अच्छा। अधिकार आदेश बांटा जा रहा था। हाँ। उसी के क्रम में इनको रुकाया गया। और नहीं, मगर यात्री गाड़ी नहीं थी ना, ये पर्सनल गाड़ी थी इनकी। यात्री वाहन निजी वाहन थे। निजी वाहन भी रोक सकते हैं? हाँ, निजी वाहन। ऐसा जिलाधिकारी का अधिकारी का ऑर्डर है? वो ऑर्डर दिखा सकते हैं आप? ऑर्डर ऑफिस में है रखा हुआ। नहीं, ऑर्डर लेके चलना चाहिए आपको सर। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मेरी गाड़ी चली जा रही है, आप मेरी गाड़ी रोक लेंगे, आप बोलेंगे भैया तो जाएगी चुनाव में, बराबर है ना? तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए ना। ऑर्डर है, ऑफिस में है, आपको मिल जाएगा। आपको ऑर्डर यहाँ लेके चलना चाहिए ना। कोई हमारे ऐसा कोई आदमी पूछ पड़ा तो क्या करेंगे आप? ऑफिस में मिल जाएगा सब ऑर्डर। इतने आदेश होते हैं, सब आदेश लेके नहीं चलते। ये आदमी जब बोल रहा है कि राशन का हमने इंश्योरेंस दिखा दिया था, फिर भी हमारा काट दिया। इंश्योरेंस नहीं दिखाए, इन्होंने कागज मांगा, ये कागज इन्होंने नहीं दिया। मैं ऑनलाइन चेक किया तो उसमें इनका इंश्योरेंस जो है 29 मई 2020 का, ये आप देखिए अभी भी। मगर पेपर है उसके पास? उनका पेपर है तो वो ऑफिस में दिखा दें। अगर वो सही पाया गया, जांच में सही पाया जाएगा तो उनका जो है मात्र 100 रुपया लगेगा। फेल टू प्रोड्यूस इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दिखाया गया है तो उसमें 100 रुपया लगेगा। और इनका प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है। आप अपनी गलती मानते हैं कि ये जो चालान काटा गलत काटा? जो भी कार्य किया हमने नियमानुसार किया, कोई भी स्वेच्छाचारी कार्य नहीं। बहरहाल यहाँ पर जो गाड़ी रोकी थी इन्होंने, बता रहे क्या पोस्टिंग क्या आपकी सर, डिजिग्नेशन क्या है? मैं ARTO नाम क्या है? सुरेश कुमार। ARTO सुरेश कुमार जी का इनके साथ जो ये बता रहे हैं अपना कि जो है इन्होंने निजी गाड़ी रोकने का जिलाधिकारी का ऑर्डर है कि वो रोक करके चुनाव में लगाएं, लेकिन
इनका आरोप ऐसा है कि हमने इंश्योरेंस का पेपर दिखाया, उसके बावजूद इन्होंने हमारा चालान काट दिया और काट के भाग गए। उसके बाद हमने पीछा करके इनको पकड़ा, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि हमें पेपर नहीं दिखाया, हमने चालान काट दिया, आप आइए, आप 100 रुपये भरिए और भर के अपना पेपर लेके जाइए। बोलने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत से लोगों का आरोप है कि हमारी गाड़ी को रोक करके ARTO या RTO की गाड़ियाँ जो है रोक करके दुर्व्यवहार करती हैं और हम लोगों के साथ जो है गाड़ी रोक करके हमारी गाड़ी को ज़बरदस्ती जो है चुनाव आयोग के चुनाव ड्यूटी में ले जाने की बात करते हैं। मैं पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक से। पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक से। यहाँ पर ARTO और RTO की बड़ी भयंकर धांधली हैप्पी होम से लेकर के CATC गेट तक लगी हुई है। ट्रैक्टर वालों को रोकते हैं ये लोग, दूसरी गाड़ियों को रोकते हैं। शाम तक ये 8 से 10 हज़ार रुपया लेके जाते हैं, खाली 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार लेके। अगर किसी का पेपर सही है तो भी चालान करते हैं, नहीं सही है तो भी चालान करते हैं। और ये हमारे चंद्रमा तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं, इनकी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर इनका पेपर कंप्लीट नहीं हो तो चलो ठीक है, रोको गाड़ी। पेपर कंप्लीट होने के बाद भी कोई ना कोई नुक्स निकाल करके उन पे कभी 10 हज़ार, कभी 20 हज़ार, कभी 25 हज़ार रुपये का ब्लेम करते हैं, ऐसा पंडित जी का कहना है। और जब इन्होंने नहीं दिया तो 1000 रुपये लेकर इनकी गाड़ी को छोड़ा। पंडित जी बताएं जरा क्या हुआ। हमारा ट्रैक्टर जा रहा था, टोंगाहाट पुल पे इन्होंने रोका RTO वाले, और रोक करके इन्होंने तुरंत चाबी खींच लिया ज़बरदस्ती, और ड्राइवर को गाली गुप्ता दिया और चाबी लेके बैठ गए। उसके बाद ड्राइवर ने हमारे पास भेजे फ़ोन कि पंडित जी आप आइए जल्दी से। गाड़ी कौन सी थी आपकी? ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर था। और क्या लदा था? ट्रैक्टर में वो अद्धा लदा था। अद्धा लदा था। हाँ, अच्छा, अद्धा लदा था। हाँ। तो उसको इन्होंने रोका और रोक करके चाबी छीन लिया, छीन हाँ। करके ड्राइवर को गाड़ी गुप्ता दिया। फिर और कहीं मालिक को बुलाइए, हम वहाँ से आए। हाँ। आए तो तुरंत इनके पास नमस्कार किए। हम कहे सर अद्धा में कोई वो नहीं है। कौन ARTO था? हाँ यही था, जो चश्मा लगाए हैं यही थे। सुरेश कुमार, ARTO सुरेश कुमार। हाँ यही थे। हाँ फिर तो इन्होंने कहा कि ऐसा है 25 हज़ार इसकी जुर्माना होता है, इसका नंबर नहीं पड़ा। हम कहें सर अभी नवा ट्रैक्टर लाएं, इसकी RC अभी नहीं मिली है और ऐसा ना होना चाहिए। कहीं नहीं, इसका 25 हज़ार बनता है जुर्माना और 10 हज़ार ड्राइवर का जुर्माना, ये सब दोनों मिला के होता है। हम कहें ट्रैक्टर का कोई गाड़ी जितनी चलती हैं सब इसी तरीके चलती हैं, और हमारा तो ट्रैक्टर अभी आया है कंपनी से, अभी RC तक नहीं मिल पाई है। हाँ। तो सरकार ऐसा ना करें, हमारे अधिकारी हैं आप। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 25 हज़ार से नीचे नहीं। तो होते करते बाद में ARTO सुरेश कुमार ने कहा ये हाँ बात। हाँ अच्छा। RTO सुरेश कुमार ने कहा। हाँ। उसके बाद इन्होंने कहा कि जाइए उस सिपाही से बात कर लीजिए। सिपाही आया और 1000 रुपये लेके चाबी दिया और कहा जाइए। आपने 1000 रुपये दिया उसको? हाँ हमने 1000 रुपया दिया तो मेरी चाबी दिया ट्रैक्टर के, हम तब चले गए। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ। अच्छा और इस तरह। हाँ। इसी तरीके ये लोग करते रहते हैं। जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 1000, ऐसे ले लेकर के सबको छोड़ते रहते हैं। बहरहाल यहाँ पर मतलब लोगों का आरोप है कि आए दिन जो है बाइक रोक करके, कार रोक करके, सब ऐसी गाड़ियों को रोक करके ये लोग, अगर पेपर है सही तो भी चालान, पेपर नहीं है तो भी चालान, और दादागिरी से ये लोग पैसा लेते हैं और शाम को ये लोग पैसा इकट्ठा। इसके लिए मैं कहूँगा कि DM को और प्रशासन को संज्ञान में लेकर के सुरेश कुमार ARTO के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना इस मामले को मैं आगे लेकर के जाऊंगा। और मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रूफ के साथ बात